क्लीन चिट दिया है, हम लेके कुंडली घूम रहे हैं। ऐसी मत बके, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। कार्तिक मास्टर साहब दागी हैं और राजोसिन मठ के मठाधीश हैं। सुशील कुमार मोदी सबके साथ साजिश कर रहे हैं, कार्तिक के मास्टर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, रामानंद यादव के खिलाफ दस्तावेज दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यादव विरोधी हो गए सुशील मोदी, सुरेंद्र यादव के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो यादव विरोधी हो गए, कार्तिकेय मास्टर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सवर्ण विरोधी हो गए। ये तो आज जिस राजू सिंह की गिरफ्तारी की बात करें, जिस राजू सिंह की अपहरण की बात करें, उसमें भी पुलिस ने जांच किया है कि घटना स्थल से 6 किलोमीटर दूर में है। उसकी बात मैं आपको दिखाता हूं। राजू सिंह बहुत बड़ा मठाधीश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा खोल रखा है आरजेडी कोटे के मंत्रियों के खिलाफ। आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, चाहे वो रामानंद यादव हो, या पूर्व मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह हो, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामानंद यादव को बर्खास्त करने की मांग सीएम नीतीश कुमार से की है, और सिर्फ रामानंद यादव को बर्खास्त करने की मांग नहीं की है, बल्कि मंत्रालय जो है खान एवं भूतत्व मंत्रालय, वो कांग्रेस या जेडीयू को रखने की नसीहत दी है। तो कार्तिकेय सिंह भी इस बवाल की वजह रहे हैं। कार्तिकेय सिंह जो बिहार के कानून मंत्री थे, और अपहरण का एक मामला उनको लेकर, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में कई दिनों से बवाल और भूचाल है, और विवाद इतना बढ़ा कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुशील मोदी मोर्चा खोले हुए हैं, और कहीं ना कहीं वजह सुशील मोदी, हमारे साथ पुरुषोत्तम हैं, परिचय भी दे दें, युवा नेता हैं, कभी जेडीयू में थे। मोर्चा खोल रखा है सुशील मोदी ने, कार्तिकेय सिंह हो, सुरेंद्र यादव हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, भाई सारे मंत्री दागी हैं, सबको हटा दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सुशील कुमार मोदी जी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनका अभियान क्या चीज का चल रहा है। दागियों का साफ करने का अभियान चल रहा है या दागियों को सपोर्ट करने का अभियान चल रहा है। कार्तिकेय मास्टर साहब दागी हैं, ऐसा सुशील मोदी का कहना है, जबकि पटना एसएसपी का कहना नहीं है। अपहरण का मामला है, अपहरण का मामला है। इनका ही सरकार था 2014 में, जो कि क्लीन चिट दिया है एसएसपी ने, कि जिस मामले में कार्तिक मास्टर साहब का नाम है वो एक राजनीति के तहत लाया गया है, और ये बिल्कुल निर्दोष है। ये हम नहीं कहे, पटना एसएसपी साहब ने कहा। निर्दोष हैं तो अंडरग्राउंड क्यों है? गिरफ्तारी के लिए पुलिस ढूंढ रही है। पटना एसएसपी का बयान हमने भी सुना है। पटना के एसएसपी ने कहा है कि पुलिस वारंट लेकर उनके पैतृक घर भी गई थी, पटना स्थित आवास पर भी गई थी, और नहीं मिले हैं तो गैर जमानती वारंट के लिए वारंट जो है बेल है जी, ये कोर्ट के शरण में है, उच्च न्यायालय के शरण में है, कहीं भगोड़ा नहीं है कि भाग गए हैं, अपहरण करता नहीं है। पुलिस को नहीं मिल रहा है ना, पुलिस को नहीं, पुलिस जाकर कोर्ट में पता करे, कोर्ट में वो गए हैं, उच्च न्यायालय में गए हैं, उच्च न्यायालय के अपने बातों को रखने उच्च न्यायालय में उनको तारीख भी मिला है, वो सब नियम से काम चल रहा है। ये भगोड़ा सुशील कुमार मोदी जी का आभार है। लेकिन अब ये देखिए, आपके हिसाब से पुरुषोत्तम जी ये ठीक है कि जो व्यक्ति बिहार का कानून मंत्री था अब से कुछ दिन पहले तक, उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है, उनको इसलिए कि वो हमारे राज्य के कानून मंत्री थे, गन्ना मंत्री बनाए गए और एमएलसी हैं, और उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है, और वो मिल नहीं रहे हैं। पटना के एसएसपी कहते हैं कि मिल नहीं रहे हैं, अब गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट जाएंगे। ये सब ठीक है आपके हिसाब से? कार्तिक क्लीन चिट है? बिल्कुल क्लीन चिट है। सुशील कुमार मोदी जी जाकर के पहले पता कर लीजिए, निकलवा लीजिए उनका कुंडली। उनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं है, राजनीति के तहत उन पर मुकदमा किया गया। राजू सिंह अपहरण वाला, जब अपहरण की जांच हुआ, पुलिसिया जांच में कार्तिकेय मास्टर साहब जो थे निर्दोष पाए गए। हम नहीं करें, मेरे पास पूरा कुंडली है। तो पुलिस ऐसे ही ढूंढ रही है, पुलिस ऐसे ही किसी को कुंडली को खोल के धर देंगे। जो ये सवर्ण विरोधी जो आग सुशील मोदी उगल रहे हैं ना, इनका अंडरग्राउंड ही हो जाएंगे। सवर्ण विरोधी होने से आपको राजनीति चलेगा। पुलिस भी सवर्ण विरोधी हो गई। पुलिस भैया मेरे 2014 में एनडीए की सरकार थी, यहाँ गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार में पुलिस को क्लीन चिट दिया है, हम लेके कुंडली घूम रहे हैं। ऐसी मत बके, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। कार्तिक मास्टर साहब दागी हैं और राजोसिन मठ के मठाधीश हैं, राजू सिंह मठ के मठाधीश हैं। अयोध्या में कथावाचक है क्या? उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, धमकी दी जा रही है। उनकी पत्नी का मैं सम्मान करता हूं महिला होने के नाते, लेकिन उनपे भी केस है।
उनके पत्नी पर भी केस है, हम कुंडली लेके बैठे हुए हैं। आप पुरुषोत्तम जी सवर्ण विरोधी कह रहे हैं सुशील मोदी को। सुशील मोदी सवर्ण विरोधी हो गए, पुलिस भी सवर्ण विरोधी हो गई, पुलिस अपना काम नहीं। अब ये बताइए कि 2014 में एसएसपी क्या कार्तिक मास्टर साहब से मिले हुए थे, क्लीन चिट दे दिया, हम आपको दिखाते हैं प्रमाण। तो अभी क्यों ढूंढ रही है पुलिस? पुलिस वेरनोबल वारंट जारी है, वेरनोबल वारंट जारी है। निचली अदालत से असंतुष्ट है, ऊपरी अदालत में गए हैं, ऊपरी अदालत इनको समय दिया है, वेल होगा, सब आपके समक्ष होगा, फिर कार्तिक मास्टर मंत्री होंगे। आप ये भी सुन लीजिए। हाँ। सुशील मोदी की औकात नहीं है कि किसी को मंत्री बनने से आप रोक दीजिएगा। अरे इनको तो जलन हो रहा है भाई, तो जलन हो रहा है तो कार्तिक मास्टर को आग मत बोलिए, वर्नोल लगाइए जाकर के सुशील कुमार मोदी जी। कुंडलिया में क्या है? हाँ, कुंडली हम लेकर आपको सबको दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा आदमी कोई सपोर्ट कर रहे हैं और कितना क्या जिनका सलाम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अंतिम प्रपत्र पुलिस का है जी। ये पुलिस का अंतिम प्रपत्र है जो कि 2014 को ये जारी हुआ था, 11वां महीना। उसमें कार्तिक मास्टर साहब पे लिखा गया है, पटना पुलिस ने जांच में लिखी है कि कार्तिकेय उर्फ मास्टर साहब इस कांड में संलिप्त नहीं पाए। क्या यह भी झूठा है? किसकी सरकार थी जी? सुशील कुमार मोदी जी से मैं पूछा, किसकी सरकार थी? कौन प्रपत्र निकाल दिया? क्या मैं हाथ से बनाया हूं क्या प्रपत्र को? दूसरी बात, आप जिस राजू सिंह की बात करें, जिस राजू सिंह की गिरफ्तारी की बात करें, जिस राजू सिंह की अपहरण की बात करें, उसमें भी पुलिस ने जांच किया है कि घटना स्थल से 6 किलोमीटर दूर में है। उसकी बात मैं आपको दिखाता हूं। राजू सिंह बहुत बड़ा मठाधीश है जी, सब हम लेके बैठे हुए हैं। ये खुद न्यायालय में लिख के दिए राजू सिंह के ऊपर 19 गो मुकदमा दर्ज है, जिसमें पटना के विभिन्न थानों में है, विभिन्न रूप का केस है, हर प्रकृति की इन पे केस है, रेप, लूट, कसोट, जलसाजी, सारा चीज का केस है राजू सिंह पे। देखिए 19 मामला में इनका जिक्र किया हुआ है पटना केसपुरी थाना में, उसके अंतर्गत इन पे कई धारा भी लगा हुआ है, इनका भी बेल रिजेक्ट है। तो ये कोई मठाधीश सिंह को कोई किडनैप करा था क्या? किडनैप का कोई मामला नहीं है। विधायक जी अनंत सिंह के जमीन के नाम पे ये पैसा लिए थे, इनका काम था, ये भू माफिया थे, कंस्ट्रक्शन के काम करते थे। इसमें अनंत सिंह से इन्होंने पैसा लिया। अनंत सिंह का जब इनका काम नहीं हुआ तो अनंत सिंह से पैसा वापस मांग रहे थे, तो झूठा मुकदमा कर दिए। मुकदमा तो साबित नहीं कर पाए। जिस कार्तिक मास्टर साहब पे ये आरोप लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी, पहले आप जान लीजिए उनका घर क्या बैकग्राउंड को जान लीजिए ना। इनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि अपना वेतन छोड़ दिए देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। ये कार्तिक मास्टर जिन पे आप आरोप लगा रहे, वो 28 साल किसी विद्यालय के शिक्षक, मंत्री पद का छोड़ दिया। मंत्री पद इसलिए छोड़ दिया कि माइंडली टॉर्चर कर रहे थे। जब इनको मंत्री पद से हटाया तो इनको कानून मंत्री से विभाग बदल के गृह मंत्रालय दे दिया गया कि लोग नारा लगा रहे थे कि बिहार में बाहर है, कानून मंत्री फरार है। उस समय सुशील मोदी की गृह मंत्रालय संभालते नीतीश कुमार ने दिया। हम बताते हैं कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को लोभ और महत्वाकांक्षा होता वो व्यक्ति मंत्री पद नहीं छोड़ता। इनके अंदर लोभ और महत्वाकांक्षा नहीं, ये जनता का नेता, जनता का प्यार इनके साथ बना हुआ। इन्होंने समझा कि हमारे समाज और मेरे पार्टी, मेरे राष्ट्रीय, उनके जो पार्टी के नेता थे, उनको जो लगा था कि छवि धूमिल किया जा रहा है, इन्होंने इस्तीफा दिया। सुशील कुमार मोदी जी का साजिश है कि कार्तिक मास्टर साहब को छवि को धूमिल करना, बदनाम करना। सुशील कुमार मोदी सबके साथ साजिश कर रहे हैं, कार्तिक के मास्टर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, रामानंद यादव के खिलाफ दस्तावेज दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यादव विरोधी हो गए सुशील मोदी, सुरेंद्र यादव के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो यादव विरोधी हो गए, कार्तिकेय मास्टर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सवर्ण विरोधी हो गए। ये तो आरजेडी के प्रवक्ता बताएंगे कि रामानंद यादव और उनका क्या है, मतलब सवर्ण सेना है और सवर्ण के नेताओं को टारगेट किए सुशील कुमार मोदी जी, पहला टारगेट पर थे। लेकिन उनका जो कुछ साक्ष्य मेरे पास सामने लाया, रामानंद यादव और सुरेंद्र यादव की मैं बात करने नहीं आया हूं, मैं कार्तिक मास्टर साहब की बात करने आया हूं। कार्तिक मास्टर साहब एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, मैं उनको नजदीक से जानता हूं, और कार्तिक मास्टर साहब पे एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं है जिसमें पुलिस उनको दोषी पाया है, एक भी आज तक आपराधिक मामले नहीं। चलिए, कार्तिकेय मास्टर पर एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं है। ये समर्थक भी हैं, युवा नेता भी हैं, जेडीयू में रहे थे और सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज। तो कार्तिकेय मास्टर उर्फ कार्तिकेय सिंह जो बिहार के कानून मंत्री रहे थे, उनको लेकर बड़ा बवाल रहा है। बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ी हुई है, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद से सियासत का तापमान कार्तिकेय सिंह को लेकर और भी चढ़ा हुआ है। तो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।